हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं एमएस वर्ड में टेक्स्ट ग्रुप के अंतर्गत जो क्यूब पार्ट्स ऑप्शन दिया है उसका यूज क्या है और कहाँ कहाँ पे इसका प्रयोग करते हैं हम लोग। तो सभी लोग ध्यान देना, जो यह क्यूब पार्ट्स ऑप्शन है, नाम से ही पता चल रहा है क्यूब पार्ट, मतलब क्यूबली किसी पार्ट्स को अगर इंसर्ट कराना हो तो वहां पे हम लोग सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं क्यूब पार्ट। अब कैसे, किस कंडीशन में समझिए। जैसे सपोज मैं कोई नोट्स एक बना रहा हूँ, नोट्स बनाते समय कोई ऐसा वर्ड है जो हर एक पेज पे या किसी न किसी लाइन में आ ही जाता है, ठीक है, और हमको टाइप करना ही पड़ता है, चाहे दूरी में टाइप करना पड़े या चाहे डेली यूज में। तो ऐसे कंडीशन में लोग बार बार टाइप करना होता है। जैसे मैं ही आपको पढ़ाता हूँ तो बार बार वहां पर लिखता हूँ गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बोलो, तो वो हम बार बार टाइप करते हैं। लेकिन अगर हम क्यूब पार्ट्स का इस्तेमाल करें तो उसको हम इसके गैलरी में सेव कर सकते हैं। इसकी गैलरी में क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। और जब भी फ्यूचर में हमको जरूरत पड़े, और चाहे उसी पेज पे पड़े चाहे अदर किसी डॉक्यूमेंट पे पड़े, एमएस वर्ड के नया पेज हो चाहे पुराना हो, और जब भी उसको हमको लिखना है तो आप एक दो कैरेक्टर लिख के या तो शॉर्टकट की से उसको ला सकते हो, या आप दो तीन कैरेक्टर लिख के इंटर बटन दबाओगे तो भी चला है। ठीक है, तो आप किसी इमेज को भी सेव करके रख सकते हो, उस इमेज का नाम लिखते ही वो आ जाएगा शॉर्टकट की तरीके से। ठीक है, या आप कोई टेक्स्ट मेंशन कर सकते हो और उसको भी जब चाहोगे ला सकते हो। तो यूं कह लो क्यूब पार्ट्स एक ऐसा ऑप्शन है जिसका इस्तेमाल हम लोग क्विकली किसी पार्ट्स को इंसर्ट कराने के लिए करते हैं। अब किसको कराना है, आपको इस सॉफ्टवेयर को बताना पड़ेगा। ठीक है, मुझे किस इमेज को कराना है उसका नाम देना पड़ेगा, किस टेक्स्ट को कराना है उसका नाम देना पड़ेगा, और कहाँ पे कराना है तो आपको तो क्लिक क्लिक करके आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो चलिए हम पहले आपको गैलरी में सेव करना बता रहे हैं, और तब कैसे उसको यूज करेंगे वो हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे टाइप किया GAYA, तो देखो यहाँ पे आ गया ना, गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और जैसे इंटर बटन दबाएंगे देखो लिख के आ गए। बोलिए, तो ऐसा हमको भी करना है। ठीक है, वो कैसे होगा, तो चलिए पहले हम शो करा के दिखाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अपना नाम ही शो कराना है। ठीक है, क्योंकि बार बार जरूरत पड़ जाता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, आपको नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, या हम कुछ ऐसे शो कराना चाहते हैं, गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है बाबू, अब इतना लेने के बाद से समझना, ये हमने इसको टाइप किया, और टाइप करने के बाद से हम आ जाएंगे कहाँ पे, क्यूब पार्ट्स। और क्यूब पार्ट्स में कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, और ऑटो टेक्स्ट पे आएंगे। और ऑटो टेक्स्ट पे एक तो पहले से दिया गया है, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है सेव सिलेक्शन टू ऑटो टेक्स्ट गैलरी, और यहाँ पे पूछ रहा है नाम, दिख रहा है आपको। तो नाम में देखो गायत्री कंप्यूटर दिया, हमने शॉर्ट में कर दिया GIT, कर दिया ओके। अब देखो अगर मुझे फिर से जरूरत पड़े, लिखेंगे GI। ठीक है, और GI लिखने के बाद से अगर हम F3 बटन दबाते हैं तो गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड आ गया, आया। चलो, या यहां से नहीं लाना तो कहां से लाओगे, ऑटो टेक्स्ट पे आइए और क्लिक कर दीजिए। दोनों तरीका है, आप शॉर्टकट की भी अप्लाई कर सकते हो और नॉर्मल भी कर सकते हो जाएगा बाबू। कैसे किया उस समय आया ना, सिंपल है। आप अपने नाम को शो कराना है, अपने नाम को क्या करिए, मेंशन करिए। मेंशन करने के बाद से सेलेक्ट करिए, क्यूब पार्ट्स पे आइए, ऑटो टेक्स्ट पे आइए, और सेव सिलेक्शन टू ऑटो टेक्स्ट गैलरी पे क्लिक करिए। नाम देना दे दो, चाहे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है।
और नए पेज पे भी लाके दिखा देता हूँ, कंट्रोल एन, और यहाँ पे वो नाम लाना है तो हम यस एच किए और F3 बटन दबाए, आ गया लिख के। हाँ F3 लिख लेना शॉर्टकट की, ठीक है। लेकिन वैसे दबाओगे तो काम नहीं करेगा, केवल F3 दबाओगे तो एक दो कैरेक्टर लिखने के बाद, ठीक है, जो आप नाम दिए हो एक दो कैरेक्टर लिखने के बाद ही आएगा। और एक तरीका है कि आप लिखो कुछ आगे बढ़ो तो देखो आ गया यहाँ पे, और इंटर दबा दो तो भी आ जाएगा। तो मैं तीन तरीका बता दिया, एक शॉर्टकट की और एक यहीं पे तुरंत और एक ऑप्शन के सहारे, और हमेशा जरूरत पड़ेगा जब भी हम काम करेंगे। और ऐसे कंडीशन हम लोग ऐड कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हो जाएगा, लिख लो। क्यू पार्ट्स को शो करने के लिए क्या शॉर्टकट की है जी। कॉपी बाद में खोलते हो ना, हम लिखवाते नहीं उसे लिए। स्टूडेंट कभी पढ़ने बैठे हैं तो कॉपी पेन सामने लेके बैठे, कब सर क्या बोल दे, या क्या ऐसा शब्द है जो हमको जरूरी सब शब्द इतना बोलेंगे सब लिखवाएंगे। पढ़ने वाले क्या करते हैं, हम पढ़ाते रहेंगे कुछ पॉइंट्स वो नोट करते रहते हैं। नहीं, अगर इसको समझना है तो आप लोग चले जाना किसी सेमिनार में, ठीक है। बड़े बड़े देखते हो पॉलिटिक्स या बड़े बड़े जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, वो कहते हैं लिखो, नहीं बोलता रहता है, जो पार्ट उसको अच्छा लगता है वो नोट करता रहता है। हाँ बहुत जरूरी है, वो लिखवाएगा ही। जैसे मैंने बोला शॉर्टकट लिख लो, कुछ पॉइंट है जो लेक्चर देंगे कौन सा अच्छा लग रहा है नोट कर लेना आप लोग। आ जाओ, कभी भी कोई भी पढ़ाए कॉपी पेन सामने होना चाहिए, कहने के बाद बैग से नहीं निकलना चाहिए। हो जाएगा बाबू, इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए यहाँ पे आने के बाद से मैं पिक्चर चाहता हूँ ऐड करना तो भी कर सकता हूँ, वह कैसे करूंगा तो चलो मैं वो भी करके दिखाता हूँ आपको। तो सबसे पहले इंसर्ट पे आके पिक्चर पे क्लिक किया, जो पिक्चर लाना है आप उसको पहले सेलेक्ट कर लो। मान लो हमको यही लोगो लाना है और इसको छोटा कर दिया, इतना सबको समझ में आ रहा है। चलिए अब इसको हम ऐड कर लेंगे, सेलेक्ट, इंसर्ट टैब, क्यू पार्ट्स, ऑटो टेक्स्ट, गैलरी में सेव, नाम दे दो, लोगो लिख देते हैं। सर पहले से दिया गया है, ये भी नाम दे दिया हूं। चलो इमेज बस ले लेता हूँ, जो नाम पहले से दिया वो नहीं अन्य करने देगा। हो गया। अब किसी नए पेज पे आते हैं और लाना है तो बस क्या करो, क्लिक, आ गया। एक तो तरीका यह है, दूसरा तरीका क्या लिखा हूं, इमेज IMAF3, क्लियर है। तो बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल लोग करेंगे, और ऐसे कंडीशन में आप इसका प्रयोग करके देख सकते हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बताएं। देखो जब मैं पढ़ाऊं ना तो बहुत ही ध्यान से सोचो समझो, ठीक है। देखो अगला है डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी। इसमें देखो क्या होता है, इसका भी बहुत लोग कम करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें देखो
जो ऑप्शन दिए गए हैं वो हेडिंग के तौर पे दिए गए हैं कि आप किस किस हेडिंग का कब यूज करोगे। जैसे मान लो हमको लिखना है कंपनी नेम, तो यहाँ पे एक हेडिंग देंगे कंपनी नेम, ठीक है। अब लिखना है हमको कंपनी एड्रेस, तो ऐसे हेडिंग देते कि नहीं देते हम लोग। यहाँ सेलेक्ट किया, टैब बटन दबा दिया, यहाँ सेलेक्ट किया, टैब बटन दबा दिया। अब यहाँ पे टैब बटन दबाने के बाद हमने लिख दिया कंपनी का नेम, ठीक है। हमने टाइप कर दिया। टाइप करने के बाद से ध्यान से सुनना, यहाँ पे एड्रेस टाइप करना है तो टैब बटन दबा दिया। ठीक है, आ गया ना यहाँ पे। और आने के बाद से देखो, यहाँ पे यह इंडिकेट करके बताया जा रहा है कि हाँ ये कंपनी का नाम हमने लिखा है, ये कंपनी का एड्रेस लिखा है, ठीक है, ये हमने इंफॉर्मेशन दे दिया है। तो कई बार ऐसा होता है, कई लोग कहते हैं नहीं ऐसे हेडिंग हमको नहीं दिखाना है, और जहाँ पे कंपनी नेम लिखा है उसी पे कंपनी का नेम आना चाहिए। जब उस पर क्लिक करे तब पता चले कंपनी का नेम, पर स्पेस बचाने के, डाटा को अपने हिसाब से कस्टमाइज करने के। और कंपनी एड्रेस, इस कंपनी एड्रेस में एड्रेस लिख दे, जब इस पे क्लिक करें तो पता चले कि कंपनी का एड्रेस टाइप किया गया। तो ऐसे कंडीशन में लो ना, यहाँ पे क्यूब पार्ट्स में डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं, मतलब पहले से ऐड रहते हैं, आप हेडिंग लाइए उसके अंदर लिखिए और उसका इस्तेमाल करिए। जैसे कुछ ऐसा तो लोग बहुत ही कम करते हैं, ऐसा दिखाना थोड़ा इजी रहता है, लोग को समझ में भी आता है। क्लिक करो, कंपनी, बस फिर से कंपनी एड्रेस, फिर से डबल क्लिक, कंपनी ईमेल आईडी। अब बताओ, ऐसे हेडिंग देखो आ गया है, इसके जैसा ही आया है, लेकिन दिक्कत क्या है, यहाँ पे ऐसे शो नहीं कराना है। क्लिक करेंगे और क्लिक करके इसके अंदर हम टाइप करेंगे। हो गया बाबू। अब यहाँ पे आएंगे, देखो बाहर क्लिक करेंगे, अब कोई कहता है क्या लिखा है, तो जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बताएगा कंपनी ने या एड्रेस, तो हमने एड्रेस दे दिया, पढ़ रहा हूँ ना, मान लो। अब कोई कहे सर यह क्या है, तो यहाँ पे आएगा तब क्लिक करेगा, अच्छा पढ़ रहा हूँ ना, ठीक है। तो हेडिंग जो दिया उसके अंदर ही उसके बारे में लिखना है, और जब क्लिक करे तब पता चले। तो ऐसे कंडीशन में लोग इसका यूज करते हैं, और इसीलिए ऐसे कंडीशन में नाम मात्र के यूज है। कभी कभी ऐसा आता है लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, सबसे ज्यादा यही वाला इस्तेमाल करिए फंडा, जिसको पता चलता है कि क्या है पर क्यों दिया गया। हो जाएगा बाबू, चलो आगे बढ़ते हैं। और अगला इसमें दिया है फील्ड, और फील्ड आप लोग को पढ़ाया गया होगा, याद है। चलो टेबल पढ़ाया गया आपको, टेबल में आपको जोड़ना बताया गया है, बोलिए जल्दी से। ये जो टेबल है हमने कर दिया 25, और जोड़ के यहाँ बताना है कि क्या टोटल आएगा, तो बता देंगे आप लोग। बताइए कहाँ से कहाँ मिलेगा वो बताइए, कहाँ जाएंगे, लेआउट में आएंगे और फार्मूले पे क्लिक कर दें, ठीक है, कर देंगे उसका, आ गया। अब देखो, यही काम अगर हम सोच रहे हैं कि क्यूक पार्ट से कर लें तो ऐसा संभव है, किया जा सकता है। बस क्लिक करो, आ जाओ इंसर्ट टैग, फील्ड फार्मूला, ओके, ठीक है, हो जाएगा। तो ऐसे काम को करने के लिए इसका लोग यूज करते हैं जब भी कैलकुलेशन करना हो। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ दे कि यहाँ पे इसी टेबल में एक्सेल का यूज ना करके इसी टेबल में हमको क्या करना, जोड़ना है, गुणा करना है, भाग करना है, घटाना है,
क्या संभव है, कर सकते हो? नहीं, एक्सेल स्प्रेडशीट से नहीं, इसी टेबल दूसरा सॉफ्टवेयर यूज नहीं करना। अरे जोड़ भी दे, हम घटा भी दे, गुणा भी कर दे, भाग भी कर दे, यह कैलकुलेशन कर सके, टेबल पढ़े हो आप? बताइए, पता है या से नो? बताइए। कौन कहता नहीं होता? चलिए, नहीं पता है ना, बस इतना कहीं नहीं पता है। हाँ, अगर पता तो बोलो हाँ, नहीं पता तो ना। चलिए देखिए, अगर टेबल का यूज कर रहे हैं हम लोग, तो हम चाहेंगे इसमें सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवीजन, एडिशन कर सकते, ठीक है, लेकिन इसके लिए शॉर्टकट की ट्रिक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, नॉर्मल कोई तरीका नहीं। तो चलो वही हम ट्रिक्स आपको बता दे रहे हैं, जरूरत पड़ेगा तो इस्तेमाल कर। तो देखो, मुझे क्या करना है, जोड़ना है। एक तरीका देखो क्या है, आप कंट्रोल के साथ F9 दबा दीजिए। तो जैसे कंट्रोल के साथ F9 दबा देंगे ना, सो फार्मूला ओपन हो जाएगा, मतलब फार्मूला जैसे लगाते हैं, और इक्वल करेंगे और लिखेंगे सम, ब्रैकेट ओपन, लिखेंगे लेफ्ट, क्या लिखेंगे, लेफ्ट, ब्रैकेट बंद, और दबा देंगे F9, अपने आप देखो वही वैल्यू आ जाए, आया ना? आपको इसे जी तो फार्मूले से है, यहां से तो बाबू जोड़ने के लिए बस है ना, अदर कैलकुलेशन करने के लिए नहीं है। अब चलो हम गुणा करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, तो आप बताओ। अब गुणा करना है तो इसके लिए बस करो कंट्रोल प्लस F9, और मुझे गुणा करना है कहाँ, तो इक्वल, और इक्वल करने के बाद हमने टाइप कर दिया 10 into 2। अब यह वैल्यू सेलेक्ट करके नहीं करेंगे, ध्यान दो, ये जिस वैल्यू से करना है वो ले लेंगे और दबा दो F9, आ गया 20। बोलिए जल्दी से। चलो मान लो थोड़ा सा हम यहाँ पे आ देते हैं, यह वाला, और यह सपोज इसको हटा देते हैं, और मैंने क्या किया, यहाँ फार्मूला लगा के जोड़ दिया इसको, और मुझे अब परसेंट निकालना है, तो कितना सब जगह, 2 2 4 1 5, तो आप करो कंट्रोल प्लस F9 इक्वल 200 इंटू 100 डिवाइड बाई 500, 100 क्या कर रहे हो, लो